नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के लिए कक्षा 9 विषय है आपका विज्ञान। तो विज्ञान के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अभी आपके जो टेस्ट लगने वाले हैं, प्रथम टेस्ट उनमें आने वाले हैं। ठीक है। तो साथियों, इस बार आपको पता लग गया होगा कि आपका जो टेस्ट है वो 10 नंबर का है। ठीक है। पिछली बार कितने नंबर का था? 20 का। इस बार आपका 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है, यानी कि 3 टेस्ट जो आपके होंगे तीनों 10-10 नंबर के होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न आएंगे आएंगे, आप देख लेना। आपकी सबसे पहले 3 यूनिट है सबसे स्टार्टिंग की, वो प्रथम टेस्ट में आ रही है। ये आपको बता ही दिया गया होगा। ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस धातु का नाम है वो आपको बताना है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो उसको अपन बोलते हैं पारा। आगे देखिए, जब हम किसी तरल पदार्थ को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसकी भारी कण तल में इकट्ठे हो जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ठीक है। तो इसका कौन सा सिद्धांत लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था। तो बी नंबर सही है। आप दोस्तों इन प्रश्नों के आंसर को आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। पेंसिल से करना, पेन से मत करना, पेंसिल से करना, क्योंकि और भी पेपर आपके लगेंगे द्वारसिक में, तब वापस से टिक मार्क करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, इसलिए पेंसिल से रखना। पीतल है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। पीतल है, पीतल क्या है? एक सहमांगी मिश्रण है। ठीक है। किस किस का है? तांबा, मैं बता देता हूँ आपका, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। यानी जैसे कि यहाँ पे टिंचर आयोडीन विलयन में विलेय और विलायक कौन से है? तो इसमें कौन से है? तो एल्कोहल विलेय है और आयोडीन विलायक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से करवा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। बाकी आपका कोई कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक दिए गए हैं, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? मतलब अधातु है लेकिन सबसे बेस्ट है, तो वो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं, पेंसिल में ये आती है। आगे देखिए, हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे? तो इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि काम में लेंगे। नेक्स्ट देखिए, भोजन पकाने और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब सही बताना आपको। तो दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं, ये क्या है? दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आप सभी प्रश्नों को देख सके जो कल आपका एग्ज़ाम का पेपर है उसके लिए। परसों भी होंगे, 3 कल है और 3 शायद परसों होंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ाती है? तो वाष्पीकरण को कौन बढ़ाता है? जल का तापमान बढ़ने से। अगर जल का तापमान बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण बढ़ेगा। मतलब कैसे? आप पानी गर्म करना, जैसे जैसे पानी गर्म करेंगे वैसे वैसे वाष्पीकरण उड़ता रहेगा, पानी उड़ता रहेगा। ठीक है। देख लेना आप। गर्मियों में रखे घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ऐसी किस घटना के कारण होता है? तो मतलब क्या ऐसा होता है कि गर्मियों में जो घड़े में पानी होता है वो ठंडा होता है? क्यों? तो ये होता है दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण। आगे देखिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, 38 और 66 डिग्री को केल्विन में बदलने पर क्या मान आएगा? दोस्तों 273। 273 आपको ऐड करना है इन सब में। ठीक है। 273 ऐड करते ये संख्या आ जाएगी केल्विन की, है ना। तो देखिए 25 है, 273 अगर मैं बात करूँ, 5 और 3 8, पहला अंक 8 आना चाहिए। अब पहला अंक 8 किस किस में आ रहा है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो ये तो कट गया। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है। ऐड कर लेना आप। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है? मतलब ये बताना है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो आयोडीन हो जाएगा, सॉरी आयोडीन नहीं, ऑक्सीजन हो जाएगा, जल और चीनी। ऑक्सीजन, जल और चीनी, ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो सारे 20 क्वेश्चन है दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है। और आपके 10 नंबर के पेपर आने वाला है इस बार, आप उनको देख लेना फटाफट से, कोई गलत नहीं होना चाहिए। टिंचर आयोडीन में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसका विलयन किसका बना हुआ होता है? तो ये किसका बना होता है? आयोडीन के अल्कोहल में घुलने से। ठीक है। आयोडीन के अल्कोहल, ये वाला। किस विधि से दही से मक्खन अलग किया जाता है?
तो अपकेंद्रण बल से। किससे? अपकेंद्रण बल कहाँ पे है? ये रहा, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वही। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध जल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्षा जल। जो बरसात का जल होता है, अभी बरसात, फर्स्ट बरसात का नहीं, फर्स्ट थर्ड 2-3 बरसात का छोड़ दो उसके बाद, क्योंकि पहली जो बरसातें होती है स्टार्टिंग में, उसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? मिश्रण कौन सा है इसमें? ठीक है, सोना, ग्रेफाइट, स्टील या अशुद्ध जल। तो कौन सा हो जाएगा? स्टील। देखो ग्रेफाइट कोई मिश्रण नहीं है, सोना बिल्कुल मुक्त पाया जाता है, लाइफ अपनी इसकी मुक्त होती है, कोई भी मिलावट नहीं होता। हाँ, जेवर मिलाते हैं, मतलब जेवरात बनाते हैं तब मिलावट कर देते हैं, वो तो अपनी कमाई के लिए करते हैं। अशुद्ध जल तो मिला हुआ रहता है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सजातीय है? मतलब एक ही जाति के हैं, तो वो कौन हो गया आपका? बर्फ़, लकड़ी, मिट्टी और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे कैसे? देखिए बर्फ़ क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, लकड़ी भी है, मिट्टी भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एक प्रकृति में सजाती है, एक तरीके का, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनमें नहीं होती है, वैसे बर्फ़ में, पानी में होती है, बर्फ़ में। ठीक है, रक्त और समुद्री जल होते हैं। रक्त और जो समुद्री जल है, इन दोनों की क्या विशेषता है? तो दोनों क्या है? मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मिश्रण। रक्त में भी मिश्रण होता है आपका, ठीक है, ग्लूकोज का जो मिश्रण होता है काफ़ी सारा। समुद्री जल में भी मिश्रण होता है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? अब रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो गया है? लकड़ी का क्षय होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ का झुकना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। धातु के तार को खींचना नहीं है। लकड़ी काटने का कार्य ये भी नहीं है। लेकिन लकड़ी का अपने आप क्षय होना, वो गलती रहती है। पानी का संपर्क में आए, मिट्टी के संपर्क में आए, तो वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, मरकरी और ब्रोमीन दोनों क्या है? तो दोनों कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। कहाँ है? कमरे की ताप पर तरल अवस्था में। मरकरी को यहाँ अपन पारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बता दिए हैं विज्ञान के लिए, जो कि बोर्ड की ओर से ही दिए गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सारा कुछ। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने लगभग बहुत सारे पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मिलेंगे अगले पेपर के साथ। आप कमेंट कीजिए कौन सा चाहिए आपको। धन्यवाद।